नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल का एक्सपेडिशन पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे बेहतरीन मशीनों, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के अद्भुत नमूनों की झलक। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फाइटर जेट की जिसने न सिर्फ अपने मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरे एशिया में हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नए 2026 मॉडल JF-17 थंडर ब्लॉक 4 की। तो चलिए दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए और उड़ान भरते हैं इस एरोनॉटिकल मास्टरपीस की गहराइयों में। रीजन लेटर पी रीजन लेटर के सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास की। JF-17 यानी जॉइंट फाइटर 17 एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान और चीन की साझा कोशिशों से तैयार किया गया है। और अब 2026 में इसका जो नया अवतार आया है, ब्लॉक 4, वो पूरी दुनिया के लिए एक कड़ा संदेश है कि पाकिस्तानी एरोस्पेस इंडस्ट्री अब खुद को किसी भी ग्लोबल प्लेयर से कम नहीं समझती। फायर 2026 के इस अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव है इसका SRADA सिस्टम यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार, जो इसे दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी और सटीकता से ट्रैक करने की क्षमता देता है। और दोस्तों, इसमें लगी है नई इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक IRST टेक्नोलॉजी, जो इसे स्टील्थ जेट्स को भी बिना रडार के पकड़ने की शक्ति देती है। अब बात करते हैं इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस की। ये जेट मच 1.8 यानी लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसकी रेंज है करीब 1800 किलोमीटर। यानी एक बार उड़ने के बाद ये दुश्मन की सीमा में घुसकर वापस लौट सकता है बिना एयर टैंकर की मदद के। टक्कर और दोस्तों, JF-17 ब्लॉक 4 को अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियारों से लैस किया गया है। इसमें है नए बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बम्स और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स। मतलब ये जेट सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि चलता फिरता युद्ध क्षेत्र है। अगर हम बात करें कॉकपिट और एवियोनिक्स की, तो 2026 वर्जन में अब फुल डिजिटल ग्लास कॉकपिट है, 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले और एक शानदार हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम, जिससे पायलट बिना कॉकपिट की तरफ देखे ही अपने लक्ष्य को निशाना बना सकता है। रीजन लेटर पी रीजन लेटर के पाकिस्तान ने इसे पूरी तरह इंडिजिनस यानी घरेलू रूप से असेंबल किया है, जिससे इसकी मेंटेनेंस लागत भी कम हो गई है और देश को किसी बाहरी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। यही नहीं, इसे अब एक्सपोर्ट करने की भी पूरी तैयारी है। म्यांमार और नाइजीरिया जैसे देशों ने पहले ही JF-17 को अपनाया है और अब ब्लॉक 4 के आते ही कई अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट देश भी इसकी तरफ देख रहे हैं। मनी बैग और दोस्तों, जहां एक तरफ पश्चिमी दुनिया के फाइटर जेट्स जैसे F-16, राफेल और यूरोफाइटर करोड़ों डॉलर में आते हैं, वहीं JF-17 एक कम लागत में लगभग समान क्षमताएं देता है। यही इसे एक कॉस्ट इफेक्टिव लीथल प्लेटफॉर्म बनाता है। तो सवाल उठता है, क्या JF-17 अब भारत जैसे देशों के लिए एक रणनीतिक चुनौती बन चुका है? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि पाकिस्तान की तकनीकी आत्मनिर्भरता और आधुनिक युद्ध क्षमता का प्रतीक बन चुका है। अंत में दोस्तों, JF-17 थंडर ब्लॉक 4 एक ऐसी मिसाल है कि कैसे सीमित संसाधनों के साथ भी एक देश विश्वस्तरीय डिफेंस प्रोडक्ट बना सकता है। ये जेट सिर्फ पाकिस्तान की ताकत नहीं बल्कि उभरती हुई टेक्नोलॉजी का प्रतीक है। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट JF-17 ब्लॉक 4 2026 पर। आपको कैसी लगी ये जानकारी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसे ही टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियो चाहते हैं तो एक्सपेडिशन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगले वीडियो तक अलविदा। जय हिंद और टेक्नोलॉजी को सलाम।